नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सद के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा खौफनाक सनों के एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने प्रीति नाम की लड़की के साथ ओयो होटल में घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोग कांप उठेंगे। इस घटना की वजह से एक मासूम सी लड़की की जो जिंदगी है ना, बहुत ही घटिया तरीके से बर्बाद हो गई। दोस्तों, इस कहानी को आप अंत तक सुनिए, आप लोगों का दिल दहल जाएगा, आप कांप उठेंगे इस कहानी का एंड सुनकर। अरे एंड तक तो जब पहुंचेंगे तब हम शुरुआत से शुरू करेंगे। दरअसल प्रीति नाम की एक लड़की, ये घटना 17 जुलाई 2022 को घटी थी। ये स्टार्टिंग में बता दे तो हाँ, ये प्रीति नाम की लड़की दिल्ली में रहकर अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, बहुत खुश थी। प्रीति का एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाला बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था नितिन। वो पुणे में रहा करता था, वो भी अपनी जॉब करता था, प्रीति भी अपनी जॉब करती थी, निब्बा निब्बी नहीं थे। दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। दोनों एक दूसरे से 3-3, 4-4 महीने में मिलते थे। दोनों का रिलेशनशिप लगभग 6 साल पुराना था। दोनों एक सोशल मीडिया वेबसाइट के थ्रू एक दूसरे से मिले थे। जब 3-4 बार उन लोगों ने मीटिंग कर लिए तो दोनों के बीच में एक गहरा रिलेशनशिप बन गया। प्रीति को बारिश का मौसम बहुत ही ज्यादा पसंद था। जब कभी भी बारिश का मौसम आता, उसे नितिन की याद सताने लगती कि काश मेरे साथ होता। हम दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के बढ़िया चाय पकौड़े खाकर बारिश का मजा लिए होते। इस बार जब से बारिश का मौसम आया था 2022 वाला, प्रीति अपने बॉयफ्रेंड को फोर्स करना शुरू कर दी थी कि इस बार मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मिलो ना मिलो ना। ऐसा हुआ था ना कि भाई नितिन ने पहले ही क्लियर कर दिया था प्रीति से कि इस बार हमारे ऑफिस में थोड़ा वर्क प्रेशर बढ़ने वाला है बारिश के टाइम में, तो मैं इस बार तुमसे बारिश में नहीं मिल पाऊंगा, मैं तुमसे मिलूंगा जैसे विंटर सीजन लगेगा, हमारा जो बिजनेस है वो थोड़ा कम होता है, तो मैं विंटर सीजन में तुमसे मिल पाऊंगा, उसी टाइम में मुझे छुट्टी मिलेगी। लेकिन प्रीति जब लगातार जिद करने लगी जुलाई का महीना लगते से ही, तो इधर नितिन ने भी कोशिश किया। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और किसी की कुछ इच्छा हो तो सामने वाला उसका दिल नहीं तोड़ता था। नितिन ने कोशिश करना शुरू किया कि उसको छुट्टी मिल जाए और फाइनली 17 जुलाई की उसके ऑफिस वाले उसको छुट्टी दे देते हैं। नितिन खुश होता है और ये खुशी अपनी गर्लफ्रेंड यानी फोन लगाकर प्रीति के साथ शेयर करता है। प्रीति को बताता है कि 17 जुलाई की छुट्टी मिल रही है, तुम आ जाओ, अपन लोग एक दिन के लिए होटल ले लेंगे और बढ़िया साथ में घूमेंगे फिरेंगे, मजा करेंगे, पूरा दिन तुम्हारे नाम। प्रीति एक्साइटेड हो जाती है, अपनी टिकट्स बुक करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन प्रीति साथ ही साथ ये भी बोलती है कि हम पुणे में नहीं घूमेंगे, मुझे मुंबई घूमना है, काफी समय हो गया मुंबई गए हुए, तो मुंबई में मिलते हैं। अब यहाँ पे नितिन कहता है कि ठीक है चलो मुंबई में ही मिल लेंगे, वैसे भी पुणे से कोई बहुत दूर नहीं है। मैं 17 जुलाई से पहले वाला जो 16 जुलाई वाला मेरा ऑफिस का टाइम है वो कंप्लीट करूंगा और 16 जुलाई को ही मुंबई को रवाना हो जाऊंगा, होटल रूम बुक करके रखूंगा और फिर तुम उसी होटल में आ जाना। ऐसा ही करते हैं भाई। 16 जुलाई का दिन आता है, वो अपना ऑफिस कंप्लीट करता है और निकल जाता है। अब यहाँ पर मुंबई में वो पहुंच गया रात के समय में। वो होटल ढूंढने की बहुत कोशिश किया, लेकिन बड़ी मुश्किल से एक ऐसे ही वाला होटल उसको मिला जहां पर ठीक से पानी भी नहीं आ रहा था, जो बिस्तर था उसमें भी खटमल दौड़ रहे थे। तो जैसे तैसे करके वो 16 जुलाई वाली रात वहां पर काट देता है। लेकिन जैसे 17 जुलाई की सुबह आती है और प्रीति यहाँ पर लैंड करती है मुंबई में, तो यहाँ से अपने ये वाले होटल से चेकआउट कर देता है, ये कहकर कि यार उसकी फैसिलिटी सही नहीं थी, हम कोई दूसरा होटल देख लेंगे। प्रीति बोलती है चलो जिसमें तुम्हारी खुशी, कौन सा होटल ढूंढे। तो ये लोग जुगाड़ लगाते हैं ओयो का। ओयो से इन लोगों को एक होटल मिल भी जाता है। होटल के अंदर जाते हैं भाई। ये होटल दिखने में अच्छा था, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, सब कुछ एकदम फिट था। फिर बारिश होने लगती है, ढेर सारे गप्पे लड़ाते हैं, फिर चाय पकौड़े खाते हैं, बढ़िया मूवी देखते हैं टीवी में। फिर उसके बाद रात हो जाती है, दोनों रात में बैठ के बढ़िया अपने होटल रूम में ही ड्रिंक करते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और लगभग 12 बजे के आसपास दोनों बेड में सोने की कगार में थे। दोनों को नींद आने लगी थी कि अचानक से वॉशरूम से किसी की गहरी गहरी सांसें लेने की आवाज सुनाई देती है। दोनों घबरा जाते हैं कि वॉशरूम से इस तरह से सांस कौन ले रहा है। धीरे धीरे करके नितिन उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ना शुरू करता है। अचानक से वॉशरूम का नल चालू हो जाता है। नितिन घबराकर अपने कदम पीछे कर लेता है। ये भी घबराई हुई थी, बोली देखो डायरेक्टली वॉशरूम में मत जाओ,
हाथ में कुछ पकड़ लो, डंडा वंडा। शायद पक्का कोई अंदर था जो हम लोग की जासूसी करने की कोशिश कर रहा था, हम दोनों को साथ में देखने की कोशिश कर रहा था। उसको पीट पाट देना, अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया, साइड में कोई डंडा वंडा कुछ पड़ा वो उठाकर लेकर जाओ। साइड में कुछ पड़ा नहीं था। वो बड़ी हिम्मत से फटाक से दरवाजा खोलता है तो क्या पाता है, अंदर थी एक बिल्ली। हैरान हो जाता है कि यहाँ पर बिल्ली आई तो आई कैसे। जैसे तैसे करके ये लोग बिल्ली को अपने रूम से बाहर भगा देते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं और फिर वापस से सोने के लिए एक दूसरे के आजू बाजू में लेट जाते हैं। अब 5-7 मिनट तक और बात देखिए, थकान हो गई थी तो नींद वापस से आने लगती है। हल्का फुल्का नशा भी था, सुरूर था, तो नींद आने लगती है। लेकिन जैसे ही वापस से नींद आने को हुई कि इनको, मतलब ये बेड है, समझ लो ये बेड है, सामने लगी हुई है टीवी, जहां पर मेरा कैमरा है वो टीवी है, टीवी के नीचे टेबल है, जैसा होता है नॉर्मली टीवी के नीचे वाला टेबल। अरे भाई वो टेबल के हिलने की आवाज सुनाई देने लगी। दोनों की झटपटा के नींद खुली। इन लोगों को ऐसा लगा कि भूकंप आ गया है क्या, लेकिन भूकंप आता तो पूरा रूम, पूरा बिल्डिंग, सब कुछ हिल जाता ना भाई। कुछ नहीं हिल रहा था, सिर्फ टीवी के नीचे वाला वो टेबल हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। लाइट्स बहुत डिम थी, जैसे कि नाइट बल्ब चालू हो। ये लोग हैरान थे कि हिल कैसे रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या। फिर उठ के ये जैसे अपनी लाइट ऑन करता है तो हिलना बंद हो जाता है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमने नशे कुछ ज्यादा ही कर लिए हैं। एक काम करते हैं, सोते नहीं हैं, बातचीत करके वाली रात काट देते हैं, फिर जैसा भी होगा सुबह सुबह निकल जाएंगे, मैं अपने पुणे की तरफ और ये भी अपनी फ्लाइट पकड़ के दिल्ली की तरफ। दोनों फिर रात में एक दूसरे के आजू बाजू लेटकर बातचीत करना और शुरू कर देते हैं। अब अपनी बचपन की बात कर रहे थे, कैसे एक दूसरे से मिले थे, कैसे फर्स्ट बार वो कहीं घूमने गए थे, ये सारी बातें शेयर करना शुरू कर देते हैं कि वो जो जोर जोर से सांस लेने की आवाज पहली बार बाथरूम की तरफ से आई थी, वही आवाज इनको इनके बेड के नीचे से सुनाई देना शुरू कर देती है। घबरा जाती है प्रीति, घबरा कर बेड के नीचे तरफ देखने की कोशिश करती है और जोर से चिल्लाती है। ये बोलता है कि क्या हुआ, क्या दिखाई दिया तुम्हें नीचे। वो कुछ बोल नहीं पाती है, मुंह में हाथ रख के बैठी हुई थी और अपनी सांसें ऊपर नीचे ले रही थी। फिर ये कुछ बोलती नहीं है तो वो भी सोचता है मैं भी तो देखूं। वो नीचे की तरफ देखता है तो किसी और को नहीं पाता है। बोलता है कि क्या हो गया है प्रीति, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है क्या, कुछ गड़बड़ लग रही है क्या, चल ले क्या यहाँ से, मुझे ये होटल रूम सही समझ में नहीं आ रहा है। प्रीति बोलती है कि हाँ, हम लोग चल लेते हैं। दोनों उठते हैं, दोनों का बैग अलमारी में रखा हुआ था, छोटा छोटा बैग था। दोनों उठ के मतलब अपने कपड़े चेंज किए, बाहर ही दूसरे कपड़े थे, कपड़े चेंज करके ये अपना बैग लेने के लिए अलमारी खोलने ही जा रहे थे कि अलमारी के अंदर से ठक 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 करके घुर्राने की किसी की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे कि कोई जानवर होता है, जंगली जानवर कैसा घुर्राता है ना, वैसे ग्रोल करने की आवाज आने लगी। ये दोनों घबरा गए कि अरे अलमारी के अंदर कौन है। जब ये घुर्राने की आवाज थोड़ी ज्यादा हो गई, ठक 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 ठकाने की आवाज थोड़ी ज्यादा हो गई, तो दोनों ने बोले कि छोड़ो बैग, हम ऐसे ही भागते हैं। दोनों भागकर लाइट ऑन कर दिए थे भाई रूम की, दोनों भागकर अपने रूम के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा खोलने की कोशिश ही कर रहे थे कि दरवाजा खुल नहीं रहा था। दोनों ने एक दो बार ठोकी है कि जो साइड में अलमारी रखी थी वो जोर जोर से हिलना शुरू हो गई। हिलते हिलते वो अलमारी ये खोलने की कोशिश कर ही रहे कि जोर से गिर गई। अब जब अलमारी जोर से गिरी तो रूम की सारी लाइट्स बंद हो गई। सारी लाइट्स बंद हुई तो एक डर इन लोगों के अंदर खतरनाक वाला पैदा हो गया। जैसे ही लाइट्स बंद हुई, बाहर से हल्की हल्की रोशनी अंदर आती हुई समझ में आ रही थी। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा हुआ, लेकिन वापस से ये लोग दरवाजा खोलने की कोशिश में लग गए, ठोकने की कोशिश में लग गए, खोलने की कोशिश में लग गए, ठोकने की कोशिश में लग गए। लेकिन अचानक से प्रीति अपने बॉयफ्रेंड नितिन से कहती कि नितिन वो कौन है, वॉशरूम की तरफ से हमारी तरफ कौन आ रहा है। नितिन जैसे पलट कर देखता है तो क्या पाता है कि कोई तो आता हुआ दिखाई दे रहा है इनके ही कमरे के अंदर। उसकी केवल काली आकृति समझ में आ रही है। अरे इंसान कौन है ये दिखाई नहीं दे रहा है। नितिन हिम्मत बांधता है और बोलता है कौन हो तुम, हमारे कमरे में ऐसे कैसे आ गए। वहां से कोई रिस्पॉन्स देगा तब तो, जैसे कि मानो उसके चलने की रफ्तार और बढ़ गई और नितिन के पास आके सीधे उसका गला दबा दिया। नितिन कुछ बोल नहीं पा रहा है, नितिन की आंखें ऊपर चढ़ने लगी, चेहरा लाल पड़ने लगा, मानो सांसें ये देखते ही रह गई कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या हो गया। जोर से चिल्लाई और बॉयफ्रेंड को उठाने की कोशिश करने लगी, नितिन नितिन उठ जाओ, नितिन उठ जाओ। लेकिन उतने में जब वापस से देखी तो वो काला साया इस रूम से गायब हो चुका था। अब इसको समझ में आ गया कि कुछ बहुत गलत हो गया है।
बड़ी हिम्मत करके उसने नितिन के नाक के पास हाथ ले गई। सांस नहीं चल रही थी, घबरा गई। नितिन जो उल्टा पलटा हुआ था उसे सीधे लटाई और उसके दिल की धड़कनें सुनने लगी, लेकिन नहीं, दिल की कुछ धड़कनें सुनाई नहीं दे रही है। शायद नितिन की मृत्यु हो गई और ये सच्चाई को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उठी और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। नीचे सो रहे लोगों को उसकी आवाज सुनाई दी होगी और भागते हुए ऊपर आए। दरवाजा खोले तो नितिन को ऐसी हालत में पाए, तुरंत एम्बुलेंस को फोन किए। एम्बुलेंस वहां पर आई भाई, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। सच बताऊं, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिए, नितिन की मृत्यु हो गई। वो दिन था, आज का दिन है, 1 साल बीत गए हैं। जिस किसी को भी प्रीति ने सच्चाई बताने की कोशिश की है, कोई इसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करता है। सब कहते हैं कि बॉयफ्रेंड के प्यार में हो गई है पागल, बेचारे को अटैक आ गया। सब लोग यही कहते हैं, सच्चाई मानने की कोशिश कोई भी नहीं करता है। लेकिन सच बताऊं, कोई सच्चाई माने या ना माने, ऐसी शक्तियों का होना कोई कभी झुठला नहीं सकता। हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि नितिन की आत्मा को शांति मिल जाए और प्रीति अच्छे से अपनी जिंदगी बिताने लगे। खैर दोस्तों, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। आपने कहानी को अब तक सुने हैं, आपको क्या लगा है, क्या होगी सच्चाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे पहली बार देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, किसी तरह के हैरान कर देना खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना ना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।